चलो तो हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। ठीक है, इसका टाइटल है इन द अर्लीस्ट सिटी। ठीक है, तो ऊपर ना एक स्टोरी दी है, इसमें लिखा है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। इसमें दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम है जशपाल और एक का हरप्रीत। ये दोनों बेटा क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ पर, अपने घर के आउटसाइड में जो लेन होता है ना, सबके घर के आगे होता है, तो वो वहाँ पे खेल रहे हैं। तो वहाँ पे जब वो एक नोटिस कर रहे थे कुछ लोगों को, ठीक है ना, कि वो काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स थी, है ना, तो बच्चे उन पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, हॉन्टेड हाउस, डरावना घर। उन्होंने आर्किटेक्चर को देखा और उनमें से एक ने देखा उनको, तो वो बोलते हैं यार कि ये यहाँ पे तो काफ़ी लकड़ी के घर बने हुए हैं और कितने अच्छे से बने हुए हैं ना, फाइन तरीके से। एक लेडी से बोला, तो वे फिर बाद में पता चलता है, वो राइट करते हैं मिनिस्टर को कि अरेंजमेंट की जाए, क्या करने की, इस घर को प्रिजर्व करने की और रिपेयर करने की। वो लोग ये देख के बहुत आश्चर्यचकित होगा कि कोई भी इस पुराने घर में इतना इंटरेस्ट क्यों लेगा, है ना भाई। तो कोई पुराना घर है, अब आजकल के घर तो भाई इतने VIP होते हैं, मार्बल्स लगी होती हैं, टाइल्स लगी होती हैं, सुंदर सुंदर होते हैं। उस लकड़ी के पुराने टूटे फूटे घर में कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा, कोई क्यों रहना चाहेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो वेरी ऑफन, शुरुआत में क्या हुआ था, बहुत पहले पुरानी बिल्डिंग्स थी, उनकी एक स्टोरी है। कम से कम आज से 150 ईयर है वो मतलब कि 150 ईयर है वो। तो रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी बेटा। अब कहाँ पे बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइंस लगाई जा रही थी, लेट डाउन किया जा रहा था सबसे पहले पंजाब में। तो पंजाब में कुछ इंजीनियर्स थे, तो इंजीनियर जब रेलवे लाइन अपना प्रेजेंट करने जा रहे थे, काम करना वहाँ शुरू कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक साइट थी हड़प्पा की। हड़प्पा उस साइट का नाम था, जो आज के समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है ना। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक माउंट है, माउंट मतलब क्या होता है, ढेर सा है, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड और अच्छी क्वालिटी, रेडीमेड बेटा कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाते हैं, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ें। तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक रेडीमेड और अच्छी क्वालिटी की क्या है, ईंट है, ब्रिक्स हैं, ठीक है ना। फिर उन्होंने देखा जो लोग वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने गए थे, कौन सी जगह, पंजाब में। पंजाब में भी कहाँ पर, हड़प्पा, जो अभी आज के समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा और रिच सोर्स था वो, और हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स मिली उन्हें वहाँ पे उन्होंने देखा बहुत थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स थी, ठीक है ना, जो एक बहुत पुरानी ओल्ड बिल्डिंग की थी, और वो वहाँ पे ईंटें मिली उनको बहुत सारी, ठीक है ना, जो कि ओल्ड बिल्डिंग की ईंटें थी, ओल्ड बिल्डिंग की दीवार पे लगी हुई चिनी हुई ईंटें थी, ठीक है। तो उन्होंने रेलवे लाइंस को बिल्ड किया, और बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी थी जो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो अब उसने बोला शुरुआती 80 ईयर अगो, यानी आज से 80 ईयर अगर एगो की बात की जाए शुरुआत में, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने साइट मिली, कब मिली, आज से 80 साल पहले। तो सबसे ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है इनको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है। तो पहली सिटी जो डिस्कवर की गई थी, वो जो सिटी थी वो उसकी जो बिल्डिंग थी वो दूसरी सिटी से थोड़ी बहुत सिमिलर थी। तो पहली सिटी कौन सी मिली थी बेटा उनको, हड़प्पा साइड में हड़प्पन मिली थी, ठीक है ना। इसीलिए सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये सिटी कब की है, आज से 4700 ईयर एगो की, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस सिटी के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है, तो बहुत सारी सिटीज़ थी जो डिवाइड थी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में। जैसे आज के टाइम पे हम मान लेते हैं, जैसे हम इस कॉलोनी में रह रहे हैं, या फिर जो बच्चे जहाँ पे भी रह रहे हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आगे आधी कॉलोनी ऐसे और आधी कॉलोनी ऐसे, तो कॉलोनी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही उस समय पे जो सिटीज़ थी, ये सिटीज़ स्पेशल सिटीज़, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है ना। एक तो पार्ट था वेस्ट में, जो कि छोटा था लेकिन ऊँचाई पर बना था। जो वेस्ट वाला पार्ट था वो एरिया तो उनके पास कम था, लेकिन वो ऊंचाई पे बना हुआ था, ठीक है ना। और जो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि इसको उन्होंने क्या नाम दिया, सीटाडेल, ठीक है ना। ऐसा एरिया जो वेस्ट में है और ऊंचाई पे बना हुआ है, उसे क्या नाम दिया, सीटाडेल। जनरली जो ईस्ट वाला पार्ट था ना, जो ईस्ट में था, वो था तो बहुत बड़ा एरिया में, लेकिन वो लोअर था, थोड़ा सा नीचे था, ठीक है, इसको क्या बोला, लोअर टाउन। तो यानी सिटीज़ कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 में। क्या क्या था, एक था लोअर टाउन और एक था सीटाडेल। और देखा तो पहले बहुत बेक्ड ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटों का यूज़ किया गया था, क्या बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। उस घर के हर पार्ट को बनाने के लिए पकी ईंटों का यानी बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, ठीक है। ये जो ब्रिक थी बहुत अच्छे से बनाई गई थी, और ये लगभग हज़ारों साल पहले की हैं। तो जो ब्रिक्स थी ये इंटरलॉकिंग पैटर्न पे थी, इंटरलॉकिंग पैटर्न ना जो आज हमारे टाइम पे भी हम लोग यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए ईंटें चिनते हैं ना, इंटरलॉक करते हैं, एक के बगल में एक के बगल में ईंट लगाते हैं, वही वाला पार्ट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कुछ सिटीज़ ऐसी थी जो स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी, कहाँ पर, सीटाडेल में।
कुछ सिटीज़ में अच्छी स्पेशल बिल्डिंग बनी हुई थी। कहाँ पे? सिटाडेल। कौन से वाले पार्ट में? जो वेस्ट में है एरिया का में, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर है। जैसे कि मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदारो जो जगह है वहाँ पे एक स्पेशल टैंक मिला था, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्पेशल टैंक को क्या नाम दिया? ग्रेट बाथ, ठीक है ना। ये ग्रेट बाथ भी उस एरिया में बना हुआ था। इसके अंदर क्या थी? ये ईंटों से बना हुआ था, और इसका जो पानी है ना, जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है वहाँ पे प्लास्टर से कोट किया गया था, ठीक है ना। प्लास्टर से कोट किया गया था, और जिससे कि पानी जो है काफ़ी टाइट रहे और नेचुरल तार की तरह काम करे। और साथ ही वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई थी दोनों साइड में। जैसे वाटर टैंक है, नॉर्थ साइड में उतर, अगर कोई नॉर्थ से आना, से स्विमिंग पूल में जाते हो, स्विमिंग पूल में सीढ़ियाँ बनी होती हैं, है ना, उतरने के लिए उसमें। तो उस टाइम पे वैसी सीढ़ी तो नहीं थी, तो ईंटों की ही सीढ़ियाँ बनी थी, एक नॉर्थ साइड में और एक साउथ साइड में, ठीक है ना, जिससे कि उसमें उतरा जा सके दो साइड में। और चारों तरफ क्या बने थे? कमरे बने हुए थे, ठीक है ना। वाटर को माना जाता है कि वाटर को टाइम टू टाइम साफ़ किया जाता था, ड्रेन किया जाता था, ठीक है ना। वाटर को ड्रेन किया जाता था। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट पीपल होंगे जो यहाँ पे कुछ स्पेशल ओकेशन पे आते होंगे टैंक में नहाने के लिए, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट लोग अच्छे, अब वो उनको पता होगी किस तरीके के इंपॉर्टेंट लोग थे वो यहाँ पे स्पेशल टैंक में डिप करने आते थे एक स्पेशल ओकेशन पे। जैसे कोई स्पेशल फेस्टिवल है उस पर, है ना, हम लोग है ना, कहीं जन्माष्टमी है तो हम जन्मभूमि जाते हैं, इस तरीके से। तो स्पेशल टाइम पे वो लोग जाते होंगे इसमें डिप करने के लिए। और कुछ सिटीज़ हैं जैसे कालीबंगम, है ना, और एक क्या है? लोथल। यहाँ पे हमें फायर अल्तार्स मिले। फायर अल्तार्स होते हैं मतलब जिनमें हवन करते हैं ना, हवन जिस जगह पे किया जाता है उस जगह को बोलते हैं फायर अल्तार्स। तो कालीबंगन और लोथल, यहाँ पे हमें क्या मिले हैं? फायर अल्तार्स मिले हैं, जहाँ पे जैसे सेक्रीफाइसेस किया जाता होगा, कुछ पूजा कर्मकांड वगैरह किए जाते होंगे, तो वो इस जहाँ पे किए जाते होंगे। तो इसका सबूत हमें मिला है कि फायर अल्टार्स हमें फाउंड हुए कालीबंगन और लोथल से, ठीक है। कुछ और सिटी जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, ये काफ़ी बड़ी सिटीज़ थी, ठीक है ना। एलोबरेट था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले थे। स्टोर हाउस मतलब कि जहाँ पे हम अपने खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो ये हो सकता है ये चावल, वीट, बार्ले जो भी उगाते होंगे तो उसे स्टोर करते होंगे। तो बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले हमें कहाँ से? मोहनजोदारो से, हड़प्पा से और लोथल से। ये साइड में एक मैप बना हुआ है, इसमें से इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं, साइट्स मिली हैं, उनको देखते हैं, है ना। देखो ऊपर नदियाँ हैं, एक है झेलम, चिनाब, रवि, ठीक है ना, रावी, सॉरी। ये कब सब नदियाँ किस में मिल रही हैं बेटा? इंडस में। तो इसकी क्या मतलब है? किसकी नदियाँ हुई? इंडस की ट्रिब्यूटरी, यानी इंडस में मिलने वाली छोटी छोटी नदियाँ। अब देखो रावी नदी के थोड़ा सा नीचे एक ब्लैक स्पॉट है, वो जगह कौन सी है? हड़प्पा, ठीक है ना। कौन सी है? हड़प्पा, जो आज के समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। उसके बाद नीचे देखो राखी गढ़ी, ठीक है ना, साइड में। उसके नीचे कालीबंगन, ठीक है ना। उसके नीचे गनवेरी वाला। गनवेरी वाला कहाँ पर है बेटा? राजस्थान में, ठीक है ना, गनवेरी वाला। उसके नीचे आओ तो मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में, क्योंकि ये इंडस नदी की कौन सी साइड में है? ईस्ट में, ठीक है ना। और ये रावी नदी के हड़प्पा कौन सी साइड में? वेस्ट में, ठीक है ना। रावी नदी के वेस्ट में हड़प्पा और इंडस नदी के ईस्ट में मोहनजोदारो, ठीक है ना। आपको ये भी याद रखना है गनवेरी वाला जो राजस्थान में थी। उसके बाद में इंडस नदी हमारे इंडिया के अंदर ही चान्हू, ठीक है ना, चान्हू आता है। ये भी कहाँ पर है बेटा? ये राजस्थान में है, ये भी, ठीक है, चान्हू। उसके बाद देखो मोहनजोदारो के इधर पाकिस्तान में कौन सी जगह है? सुदका कोप, ठीक है, सुदका कोप। उसके नीचे देखो चान्हू के नीचे क्या है? धौलावीरा, जो कहाँ पर है बेटा? गुजरात में, ठीक है ना। धौलावीरा के नीचे कौन सी है? सुरकोतड़ा, ठीक है ना। कौन सी जगह है धौलावीरा के नीचे? सुरकोतड़ा, ठीक है ना। उसके नीचे देखो तो गुजरात में ही एक और जगह है, क्या है? लोथल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसमें, ठीक है ना। गनवेरी वाला भी याद रखना और राखी गढ़ी याद रखना। राखी गढ़ी एरिया में सबसे बड़ी साइड है और गनवेरी वाला राजस्थान में, ठीक है। और पाकिस्तान में कौन सी है? मोहनजोदारो और सुदका को, ठीक है ना, और एक हड़प्पा, ठीक है, तीनों है। ओके, ये मैप याद रखना। ये देखो बेटा, इसमें डायग्राम बना हुआ है जिसमें दिखाया गया है ग्रेट बाथ कैसा था। आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, देखो इधर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इधर साइड में ऐसे ही सीढ़ियाँ इस साइड भी बनी हुई हैं, साउथ साइड में, ठीक है ना, उतरने के लिए। और जो ये नीचे जो है ना टैंक सा, इसमें कोटिंग की जाती थी, प्लास्टर किया जाता था इसमें, जिससे कि पानी और ड्रेन करने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्थाएँ थी, जिससे कि पानी साफ़ हो सके, ठीक है। मोहनजोदारो से मिला है द ग्रेट बाथ। अब हम देखते हैं घर कैसे थे, नालियाँ कैसी थी और गलियाँ कैसी थी, हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट। तो जनरली जो घर हुआ करते थे या तो वो 1 होते या 2 स्टोरी हाई होता था, यानी या तो 1 मंजिल के होते थे या 2 मंजिल के होते थे, और साथ में रूम होते थे। ऐसा होता था, बीच में तो होता था कोर्टयार्ड और आसपास क्या होते थे? रूम होते थे।
जैसे बीच में आज के टाइम होता है लॉबी जैसे बोलते हैं, बीच में लॉबी है और आसपास चारों तरफ में क्या है, रूम्स हैं, ठीक है ना, 1 या 2 मंजिल के होते थे। ज़्यादातर जो हाउस थे वो सेपरेट थे, उनका बाथिंग एरिया, यानी हर घर में एक बाथिंग एरिया था, नहाने के लिए अलग स्थान था, है ना, और पानी के लिए हर घर में कुआं था और पानी सप्लाई वाटर था, यानी हर घर में बाथिंग सप्लाई वाटर था, ठीक है। बहुत सारी सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पे जो नालियाँ हैं वो कवर्ड थी, ठीक है ना, बहुत सारी सिटीज़ में कवर्ड ड्रेन्स थे, ठीक है, और केयरफुली बने हुए थे और स्ट्रेट लाइन में बने हुए थे और ऐसे बने हुए थे कि कोई उन्हें देख ना पाए, और हर ड्रेन जो था वो जेंटल स्लोप था, पानी बीच में रुके नहीं, पानी बीच में भरे नहीं, इस तरीके से स्लोप की तरह बनाया था कि पानी इजीली फ्लो कर जाए नालियों से, ठीक है ना, वाटर कुड फ्लो, जिससे वाटर फ्लो कर पाए। और उसके बाद में जो ड्रेन्स होते थे हर जैसे आज के टाइम पे ना हर घर के आगे एक गली में एक नाली है और हर नाली सभी घर को कनेक्ट करते हुए जा रही है, उस समय में भी ऐसे ही था। जो नालियाँ थी, जो हर स्ट्रीट में जो गलियाँ थी उन सब में एक नाली थी और वो हर घर को क्या कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी, हर गली से कनेक्ट हो रही थी, और कनेक्ट होने के बाद में एंड में वो एक बड़े से नाले में जाके मिल रही थी सबके घरों की निकली हुई नालियाँ। अब देखो जो ड्रेन था उन्हें कवर कर दिया, नालियों को क्या करा, कवर किया गया, उनमें हर एक जगह पे एक होल किया गया जिससे कि कोई मोटा अगर कचरा आए तो वो उस होल में चला जाए और टाइम टू टाइम वहाँ से सफाई की जा सके, नाली ब्लॉकेज नहीं हो पाए, ठीक है ना, इंटरवल क्लींस करने के लिए। और 3 हाउस है, ड्रेन्स और स्ट्रीट तीनों ही सभी घरों में मिलते थे, ठीक है ना। ये देखो साइड में कुछ बिल्डिंग्स दिखाई, ईंटें दिखाई, देखो आज के टाइम पे भी हम ऐसे ईंटों को इंटरलॉक करके घर बनाते हैं ना, देखो ये इंटरलॉकिंग से लोग घर बना रहे हैं वहाँ तब किड्स के टाइम पे भी। अब उन लोगों की लाइफ कैसी थी, तो देखो बेटा हड़प्पा सिटी के जो लोग थे ना वो हड़प्पा जो जगह थी वो बहुत ही बिजी प्लेस थी, ठीक है ना, कैसी थी, बहुत ही बिजी प्लेस थी। और वहाँ के जो लोग थे ना वो क्या करते थे, अपनी सिटी को बनाने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक प्लान बनाते थे कि वो सिटी कैसे बनाएंगे, उसकी स्पेशल बिल्डिंग्स बनाने से पहले वो क्या करते थे, प्लान बनाते थे। वो ज़्यादातर हम मान सकते हैं कि रूलर्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि रूलर्स ही लोगों से दूर रहते होंगे, डिस्टेंस लैंड पे रहते होंगे, और रूलर ही क्या करेगा, सामान बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो मंगवाएगा कहाँ से, मेटल है, प्रीसियस स्टोन्स हैं, और भी जो चीज़ें जो एक अच्छी सिटी बनाने के लिए ज़रूरत वाली चीज़ें, तो कौन मंगवाएगा, रूलर मंगवाएगा, ठीक है ना। वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जैसे कि सोना है, चांदी है, ब्यूटीफुल बियर्ड्स हैं, ठीक है ना, और जो लोग लिखना जानते थे या पढ़ना चाहते थे वो सील्स वगैरह पे लिखते थे, पढ़ते थे, वो सब मटेरियल्स के बारे में। और सर्वाइव आज के टाइम पे वो नहीं कर रही हैं, बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे मैं नहीं मिल पा रही हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, काफ़ी टाइम पहले की बात है। इसके अलावा जो मैन और वुमेन और क्राफ्ट पर्सन थे, ठीक है ना, या तो वो अपने होम्स में मतलब कि रहते थे या फिर स्पेशल वर्कशॉप किया करते थे, ठीक है ना। और जो लोग ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर रिटर्निंग करने के लिए रॉ मटेरियल्स को, उनकी भी अलग स्टोरी है, ठीक है ना। तो जो टेराकोटा के टॉयज़ मिले हैं, टेराकोटा के टॉयज़ मतलब मिट्टी के खिलौने, पकी मिट्टी से बने हुए खिलौने, ठीक है ना, जो बच्चे अक्सर इनसे खेला करते होंगे। देखो ये नीचे बने हुए दिखाए गए हैं। तो ये हड़प्पा की सील है एक, जहाँ पे हमें ये मिला है, स्क्रिप्ट मिली है एक, वहाँ पे हमने देखा है सबसे पहले जो राइटिंग की गई थी उस राइटिंग के बारे में पता चल रहा है। और लेफ़्ट साइड में जो हमें मिल रहा है वो टेराकोटा का टॉयज़ है, यानी बेटा जो ईस्ट साइड में है ये वहाँ पे लिखी जाने वाली की स्क्रिप्ट है, सील है, मोहर है, और जो इधर साइड में है वो क्या है, टेराकोटा के बने हुए टॉयज़ हैं, ओके। तो अब आगे पढ़ेंगे न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। तो देखो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं जो हड़प्पा सिटी से मिले हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो चीज़ है यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखी है, जैसे कि स्टोन है ना, पत्थर, शेल देखे हैं जिनसे बनी हुई चीज़ें हैं, मेटल देखे, मेटल में क्या क्या मिला है, कॉपर मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, गोल्ड है और सिल्वर है। तो कॉपर और ब्रॉन्ज को तो टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, हथियार टाइप्स, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स यानी कि जो लोग लेडीज़ें पहनती हैं ना वो सब, वह बर्तन वगैरह बनाने के लिए। गोल्ड और सिल्वर को केवल ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। ऑर्नामेंट्स मतलब जो आइटम्स होते हैं जैसे कि हाथ में पहनने वाला, पैर में पहनने वाला, इस तरीके के आइटम्स, ठीक है। देखो नीचे कुछ बने हुए मिले हैं, देखो कोई गर्दन में पहनने वाला है, ये हाथ में पहनने वाला है ना, और ये साइड में भी कुछ सोने की चीज़ें भी मिली हुई हैं। तो हड़प्पा से कुछ सील्स भी मिली हैं, सील्स मतलब कि मोहर, है ना, पत्थर की बनी हुई। ये ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप की होती थी और इनके ऊपर क्या छपा रहता था, एनिमल, ठीक है ना,
रेक्टेंगुलर शेप की होती थी और इनके ऊपर एनिमल्स छपे रहते थे, कार्व्ड रहते थे। जो हड़प्पा जो थे वो पॉट्स भी बनाते थे, पॉट्स मतलब मटके, उनमें बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर ब्लैक डिज़ाइन किया करते थे, ठीक है ना। और उसके बाद जो कॉटन था वो भी यूज़ होता था। मेहरगढ़ एक जगह है 7000 साल पहले की, आज से 7000 साल पहले की ये जगह है। यहाँ पर हमें मिला था क्या, कॉटन का यूज़, कॉटन की क्रॉप्स। यहाँ पर एक क्लोथ मिला था हमें, ठीक है ना, जो उस पर सिल्वर बेस था और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट मिले थे। कहाँ से, मोहनजोदारो से। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पूरा स्पिन होल भी देखा था। ये देखो बेटा, यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है, इनमें एक हाथ आधा है और एक हाथ पे इन्होंने शॉल ओढ़ रखी है, आंखें इनकी आधी खुली हुई हैं और ये दाढ़ी बनी हुई है इनकी, ठीक है ना। अब फाइनेंस से आगे हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हमें इतना ही पढ़ा है, आपको घर जाके ये पूरा अच्छे से दोबारा रीड करना है, ठीक है, रिवीजन करना है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है। बाकी का जो चैप्टर बचा है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके।